यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आदरणीय पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्यों को नाना प्रकार के उपहार प्रदान किए हैं। उन उपहारों में मन नामक उपहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपहार विद्यार्थियों व साधकों सब मनुष्य मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि आप विद्यार्थी के आसन पर विराजमान हैं तो आपको स्वाध्याय करते समय इस मन को अवधान से अलंकृत करके बैठना चाहिए। आपको अवधान शब्द कठिन प्रतीत हो रहा होगा, पर अवधान से पहले यदि हम स लगा दें तो स और अवधान को मिलाकर सावधान बन जाता है। सावधान का अर्थ है अवधान सहित स्वाध्याय करें तो हम स्वाध्याय का एक एक अंग ग्रहण कर सकते हैं, अपने चित्त मंडल में रख सकते हैं। अवधान शब्द का अर्थ है ध्यान। मन की एकाग्रता का अभिप्राय है अवधान। जो व्यक्ति अवधान के स्थान पर, एकाग्रता के स्थान पर उपेक्षा के साथ अध्ययन करते हैं, वे विद्यार्थी कभी भी अध्ययन किए हुए पाठ को स्मरण नहीं रख पाते हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह उपेक्षा के भाव त्याग कर अवधान के साथ अध्ययन किया करे। यदि कोई विद्यार्थी अपने मन को अवधान से सुसज्जित होकर पाठशाला में जाता है तो कक्षा में गुरुजी के आते ही उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं कि अब गुरुजी कक्षा में आने ही वाले हैं। उनके आते ही हम कक्षा के विद्यार्थियों के ऊपर शब्द पुष्पों की वर्षा प्रारंभ हो जाएगी और मैंने उन शब्द पुष्पों के भीतर से ज्ञान के पराग का एक एक कण चुनकर अंतःकरण के कोने चित्त में रख देना है। ऐसा विद्यार्थी अपने गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों को पुष्पों से उपमित कर रहा है। लेकिन जो उपेक्षा के भाव से आर्य समाज मंदिर में सत्संग में आ जाता है अथवा पाठशाला में बैठता है तो वह कह देता है, अरे ये प्रवचन तो होते ही रहते हैं। वह कह देता है विद्यार्थी कि अरे कक्षा में घंटियां तो बजती ही रहती हैं, आचार्य तो कक्षा में आकर अपना पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, यह कोई नया काम नहीं हो रहा है। ऐसी भावना जिस विद्यार्थी के अथवा श्रोता के मन में उत्पन्न होती है, वह पाठक व श्रोता अपने मन को अवधान से, एकाग्रता के संस्कारों से सुसज्जित तो करके नहीं आया है, लेकिन उपेक्षा के भाव अपने मन में धर के लाया है। ऐसे विद्यार्थी पाठ को सुचारुतया स्मरण नहीं रख पाते, उन्हें पढ़ा हुआ पाठ विस्मरण हो जाता है। धीरे धीरे करके उनकी बुद्धि भी न्यून होती चली जाती है। अतः हम लोगों का कर्तव्य है कि जो भी पाठ पढ़ना है
उसे अवधान से मन की सब शक्तियों को केंद्रित करके अपना पाठ पढ़ना चाहिए। तभी हम अपने पाठ में विद्यमान सामग्री को अच्छी प्रकार से हृदयंगम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी अपने मन को अवधान से सुसज्जित करके मन की सारी शक्तियों को विषय विकारों से समेटकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।